नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अभी हमने इन दिनों में देखा एक निफ्टी में एक बहुत जबरदस्त करेक्शन देखा। तो उसका आगे का क्या सीन मुझे लग रहा है इस वीडियो में मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि निफ्टी क्या करेगा, क्या कर सकता है आगे वाले दिनों में। तो शुरू करता हूँ मैं पहले सबसे पहले मंथली सिनेरियो से कि मंथली इचिमोकू के हिसाब से निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है हमें, और उसके हिसाब से यस एक ओवरऑल टॉप तो नहीं बोलूंगा मार्केट में, बट एक पॉसिबल पॉज है, क्योंकि जो इचिमोकू का जो बेस लाइन है वो नेक्स्ट 6 महीने के लिए अगर एक न्यू हाई नहीं बनता है फ्लैट हो जाएगा। और इचिमोकू में जब बेस लाइन फ्लैट हो जाता है तो स्टॉक या इंडेक्स का मूवमेंट उस टाइम फ्रेम में हमको नहीं दिखता है, वो स्टैग्नेट कर देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टीप करेक्शन, इसका मतलब होता है कि अपसाइड कुछ टाइम समय के लिए कैप हो सकता है। और ये जो 6 महीने का उसका टाइम फ्रेम के पास्ट एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, जब बेस लाइन फ्लैट हो गया था क्या किया मार्केट को उसने मंथली में, और यहाँ में देखिए छोटे छोटे पीरियड्स में फ्लैट जब हो जाता है वो अप ट्रेंड को रोक देता है और कोशिश करता है कि थोड़ा मार्केट साइडवेज रहे या वापस अपने तरफ कोशिश करता है लाने को मार्केट को उस समय। सो मंथली का एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि थोड़ा सा इस लेवल पर हमें निफ्टी को लेके थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। ये ऊपर भी जाने की जो कोशिश होगी, यस जा सकता है, न्यू हाई प्रिंट हो सकती है, बट इतना इजी नहीं होने वाला है प्रिंट होना। उसके लिए वो स्टैग्नेट करने की कोशिश करेगा वो अप मूव को। वीकली देखें तो इंटरेस्टिंगली वीकली में आप अगर देखो, जो 2024 इलेक्शन रिजल्ट के बाद की जो सिनेरियो है, इलेक्शन रिजल्ट रिएक्शन ये वाला रहा। इसमें कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को जस्ट टच एंड गो करके वापस ऊपर निकल गया निफ्टी, क्लोजिंग नहीं दिया उसके नीचे। उसके बाद आया हमारा बजट वाला रिएक्शन, टच एंड गो, ब्रीच नहीं हुआ। फिर जो अगस्त और सितंबर में हमने करेक्शंस देखे मार्केट में, उनमें भी हमें टच एंड गो है, ब्रीच नहीं है। यहाँ तक कि जुलाई 23, अगस्त फर्स्ट वीक, सितंबर फर्स्ट वीक की जो करेक्शंस हुई थी उसमें इचिमोकू के वीकली कन्वर्जन लाइन को टेस्ट भी नहीं किया। बाकी जो जनवरी जून फोर्थ की है, यस उसने टेस्ट किया, बट इंस्टेंट रिबाउंड मिला हमें मार्केट में। इस बार फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो कन्वर्जन लाइन के नीचे है, और अब तो सिर्फ 2 ही दिन हुए इस वीक के, ये फिलहाल ये भी उसके नीचे है। और कन्वर्जन लाइन इस समय इसका 25,188 पर है वीकली बेसिस। ऑफ कोर्स 3 दिन बाकी है, कल आरबीआई पॉलिसी है, उसको लेकर रिकवरी अगर आए तो 25,188 मतलब आप 25,200 समझिए ऑन वीकली बेसिस फिलहाल का एक वॉल बन चुका है। इसके केस में वीकली का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो फिलहाल 24,500 के पास में है। 24,500 के यहाँ पर ये कन्वर्जन लाइन थोड़ा फ्लैट था, काफी कैंडल्स है वहां। और इधर भी हम देख रहे हैं कि जो बेस लाइन है ये कंप्लीटली फ्लैट है। सो मंथली का बेस लाइन भी फ्लैट, वीकली का इचिमोकू बेस लाइन भी टोटली फ्लैट है। फ्लैटनेस सजेस्ट कर रहा है कि ये भी हमें नेक्स्ट 6 वीक्स, मंथली तो 6 मंथ्स है, वीकली में नेक्स्ट 6 वीक्स के लिए एक न्यू हाई बनने की का जो एफर्ट होगी उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है या डिफिकल्ट होगा होना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जब बेस लाइन फ्लैट था तो उसने क्या किया था, मार्केट को एक जबरदस्त पुल बैक दिया था फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। अक्टूबर लोज बहुत सुपर बने थे जहां से हमने रैली देखा। और यहाँ पर भी आप देखो बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं है, नॉमिनल फ्लैटनेस है, बट ट्रेंड को फ्रीज करके रखा यहाँ पर। ट्रेंड रोक देता है, इट्स लाइक अ मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं, और ये उसका इम्पैक्ट हुआ। चलिए अब इसको हम डेली में भी एक बार चेक करते हैं। डेली में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को बता दूं, मेरे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है इचिमोकू पर, हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट पर भी, जहां मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करता हूं कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस होती है और वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी मार्केट में अगर सेम क्वांटिटी ट्रेड करते हो हमेशा,
वेदर अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज मार्केट हो, तो आपका ओवरऑल मार्केट रीडिंग भले सही होगा, बट ओवरऑल गेन्स एंड लॉसेस उतने अच्छे नहीं होंगे, बिकॉज आपका रिस्क मैनेजमेंट उधर सही नहीं जा रहा है। तो वो भी फैक्टर कवर करता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे मैटर्स भी है जिनको बिल्कुल टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, उनके लिए बोनस मटेरियल है, हाउ टू सी अ चार्ट, कैंडल स्टिक थ्योरी, वो बोनस मटेरियल भी साथ में देता हूँ आपको। ये सब वीडियोस बहुत सारे डिटेल एग्जांपल्स के संग हैं, मार्केट सिनेरियोस को लेके पीडीएफ फाइल्स भी दिया जाएगा, और जो भी कोर्स लेगा उन्हें मेरे संग डायरेक्ट वन ऑन वन वाया ईमेल या व्हाट्सएप अपने डाउट्स क्लियर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या अपने व्यूज भी इंटरप्रेट कर सकते हैं मेरे साथ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ये ईमेल एड्रेस में मुझे आप अपना क्यूरी भेज दीजिए कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, बाकी सब कोर्सेज, तो मैं आपके संग सारे डिटेल्स शेयर कर लूंगा उसमें। सो अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में, और जैसे मैंने कहा वीकली में जो भी करेक्शन हमने देखा फ्रॉम जून 4, तो ये देखिए डेली में इचिमोकू क्लाउड ब्रेक हुआ, बट फ्रैक्टल के ऊपर मैनेज कर दिया बंद करना इसीलिए, और फ्यूचर कुमो बुलिश था और उस हिसाब से अपसाइड में निकल गया। ये आया आपका जुलाई बजट वाला सिनेरियो, बेसलाइन टेस्ट रिटर्न, अगस्त में यस बेसलाइन ब्रीच हुआ और वापस ऊपर, सितंबर में बेसलाइन भी नहीं बीच हुआ। बट इस बार क्या किया मार्केट ने, इस बार मार्केट ने सीधा बेसलाइन को एक ही झटके में तोड़ा, गैप डाउन के संग तोड़ा। दो गैप डाउन है इस फॉल में, एक आपका बना था सितंबर 30 को और दूसरा बना है अक्टूबर 3 को। गैप डाउन वाले अभी तक गैप्स ओपन है और वहां से कंटिन्यूस हमने सेल देखा। कल जाके एक लो जैसा माना आप बोल सकते हो इंटरम, वो उसका भी कारण है कि इचिमोकू के जो लोअर टाइम फ्रेम है, आवरली टाइम फ्रेम बोल दीजिए या 15 मिनट टाइम फ्रेम बोल दीजिए, उन टाइम फ्रेम्स में मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में चला गया था। तो उसके कारण आप बोल सकते हो एक बार पॉज, और ऑफ कोर्स इचिमोकू डेली क्लाउड के पास बंद हुआ है जाके, यहाँ पर हमें आज एक बाउंस मिला है वापस। रिवर्सल बोलना अभी बहुत जल्दी है रिवर्सल के लिए, क्योंकि आवरली में भी इसने अभी तक बेस लाइन कट नहीं किया है, जिसके बिना बहुत सारे स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन ट्रेल स्टॉप लॉस अपना इतना जल्दी नहीं काटेंगे। यस, कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, कुछ ट्रेल हेजिंग हो जाएंगे, बट अब आगे का क्या सीन लगता है यहाँ से। तो हमने डाउनसाइड का मंथली और वीकली का एनालिस किया कि 25,500 एक वीकली का सॉलिड सपोर्ट है वहां पर, और इस समय जो डेली का सपोर्ट है कल के लिए, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है, वो 825 पर है, 24,825 डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। उसके अलावा कल जो इचिमोकू में हम एक टाइम और वेव थ्योरी, टाइम साइकिल पकड़ते हैं, टाइम और वेव थ्योरी, टाइम साइकिल, उसके हिसाब से वेव्स में कल एक इचिमोकू का टर्न डेट का हिसाब था शॉर्ट टर्म में, वो टर्म डेट कल का लो का है। तो अब उसके हिसाब से अगर हम इस लेवल पर देखते हैं कि डेली क्लोजिंग बेसिस में नेक्स्ट एक दो दिन ये 24,700 होल्ड कर देता है, तो एक बाउंस यहाँ रिवर्सल की हम तब सोच सकते हैं। बट अगर समझिए क्लोजिंग बेसिस में 24,700 नहीं होल्ड होता है, तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट 24,500, 24 और फर्दर डाउन का फिर काफी प्रेशर आ जाता है बिलो 24,500 तक, नीचे 23,000 तक भी इचिमोकू के हिसाब से जा सकता है। और उसके अलावा हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स में भी एक 20 on daily close below 24,750 bearish harmonic सी हॉर्स पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका टारगेट लगभग 23,500 से 23,000 तक का बनता है। उसका स्टॉप लॉस बन जाता है 25,350 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। बट यस, अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, उसको डेली क्लोज चाहिए, आवरली से उसका मतलब नहीं है। सो ये ऑलमोस्ट इचिमोकू और हार्मोनिक्स का डाउनवर्ड ब्रेकडाउन लेवल क्लियर है। 24,700 इचिमोकू का फिलहाल और 24,750 हार्मोनिक्स का, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मैं उसको माइंड में रखने वाला हूँ आगे के लिए।
और हार्मोनिक्स का मैंने आपको बता दिया जो टारगेट बन रहा है 23,500 23,000। इसको मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा, वेट करूंगा ब्रेकडाउन होने का, या हायर लेवल पर अगर मुझे कोई रिवर्सल लिखे तो ही मैं वैसा कोई शॉर्ट सेटअप बनाने का सोचूंगा उस हिसाब से। फिलहाल के लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि अगर हमें टर्न अराउंड मिलता है, रिवर्सल की कोई संभावना अगर है इधर, तो वो कहाँ तक बन सकती है हमारे लिए। तो आवर पहले हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम। कल आरबीआई है, इंट्राडे का प्रेशर रहेगा, तो 25,150 के ऊपर थोड़ा सा एक मूव आ सकता है। 20 फर्दर कंटिन्यूएशन आज का जो हमें बाउंस मिला है 25,150 के ऊपर ऑल द वे टू 25। नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस 15 मिनट टाइम फ्रेम में 25,475 का है। 15 ये आवरली में चलते हैं तो बेस लाइन का ही वही 25,100, तो 25,100 150 क्रूशल है। उसके ऊपर एक मुझे जो और बिफोर 475 500 रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 350 के पास है। 300 350 ये क्लाउड का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा बेरिश क्लाउड है, इसको निकालना पड़ेगा मार्केट को 300। उसके बाद यस जो डेली का इचिमोकू का बेसलाइन है एट 25,500 जो बाकी सब टाइम फ्रेम से भी टैली हो रहा है। तो आगे के तीन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 150 325 500 ये हैं आपके सामने में। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारे वो गैप कवर करेगा और उसमें एक शायद और पोटेंशियल ऑफ अपसाइड बन सकती है फिर मार्केट के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल मेरी रीडिंग है कि मैं इसे एक बाउंस की तरह देखूंगा, नॉट एज अ मेजर रिवर्सल पॉइंट। यस हमने पास्ट इंस्टेंसेस में देखा है रिवर्सल 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 होते हुए, बट अब क्या हम इस बार फिर से हमें वही मिलेगा? टू अर्ली टू से है, उसके लिए फिलहाल हमें सब पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ेगा आगे के लिए। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि इचिमोको का मेन यूएसपी होता है कि वो हमें टर्न डेट्स बताता है कि कहाँ तक एक ट्रेंड चलेगा। बिकॉज डेवलप इचिमोको को जिन्होंने डेवलप किया उनके हिसाब से टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, प्राइस एक बाय प्रोडक्ट होता है उसका, कि उस टाइम पीरियड में स्टॉक या इंडेक्स उतना चल सकता है या उतना गिर सकता है। तो जो नेक्स्ट इचिमोको के मेरे पास टर्न डेट्स हैं वो आ रहे हैं इस समय 16 अक्टूबर और 18 अक्टूबर। ये स्मॉल डेट्स हैं, ये बड़े डेट्स नहीं है। दिस कुड ये इनके फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं। स्मॉल डेट्स में बहुत सारे स्विंग्स होते हैं। तो अगर ये बाउंस है, सिर्फ ये रिवर्सल नहीं है फॉर हाई, या अगर रिवर्सल भी है तो 16 और 18 अक्टूबर के बीच में मैं एक न्यू हाई या लोअर हाई का एंटिसिपेशन रखने वाला हूं आगे वाले दिनों में, विच इज ऑलमोस्ट हमारे नेक्स्ट वेडनेसडे और फ्राइडे का जो जोन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्टूबर का मंथ है, सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट सब कंपनीज के अभी शुरू हो जाएंगे 10 तारीख से टीसीएस। तो रिजल्ट रिएक्शन भी होने वाला है इंडेक्स में, और हैवी वेट्स पहले आते हैं रिजल्ट्स को लेके, तो वो फैक्टर भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। जो नेक्स्ट इचिमोकू का मेजर डेट एक आ रहा है वो फर्स्ट वीक दिसंबर में है। उसके पहले कोई और मुझे शॉर्ट टर्म स्विंग डेट्स बहुत मिलेंगे बट मेजर डेट नहीं। सो मैं ये दो डेट्स को दिमाग में रखने वाला हूँ, 16 और 18 अक्टूबर का जोन, ये 3 दिन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फॉर या तो एक न्यू हाई बना दे उसके टाइम में, या एक लोअर हाई की पोटेंशियल वहां रखूंगा इसके केस में। यस अगर समझिए उसके पहले ही 24,700 ब्रीच कर देता है मार्केट, तो डाउनवर्ड में एक इंटरम स्विंग लो उस उस डेट्स के बीच में रखूंगा। और वैसे बड़ा डेट मेरे लिए आप फर्स्ट वीक दिसंबर का ही बन रहा है कि उधर में हम शायद नया एक करेक्शन कंप्लीट करें या एक न्यू हाई हम वहां पर बनाए उस हिसाब से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एडवाइस की वीडियो नहीं है। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल बेस्ड है। आप जो भी डिसीजन ले अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय।